नमस्कार। बंगाल की सियासत में इस वक्त एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है और ये सवाल जुड़ा है 91 लाख वोटों से। आखिर ये पूरा मामला है क्या और सत्ताधारी पार्टी के लिए ये इतना बड़ा संकट क्यों बन गया है? चलिए आज इसी को समझते हैं। 91 लाख ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक भूचाल लाने की ताकत रखता है। जी हाँ, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की इलेक्टोरल लिस्ट से मतलब वोटर लिस्ट से पूरे 91 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो सवाल ये है कि इस नंबर का असली मतलब क्या है? चलिए इसके पीछे का पॉलिटिकल मैथ समझते हैं और देखते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है 2021 में तृणमूल कांग्रेस की जीत का मार्जिन जो था करीब 42.4 लाख वोट, और दूसरी तरफ वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की संख्या पूरे 91 लाख, मतलब जीत के मार्जिन से 2 गुने से भी ज्यादा। अब सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है बल्कि इस बात की भी है कि ये नाम हटाए कहाँ से गए हैं। ऐसा लगता है कि इसका असर पार्टी के कुछ खास गढ़ों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। मिसाल के तौर पर मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख और मालदा में 2,39,000 से भी ज्यादा। और ये सभी इलाके तृणमूल के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने गढ़ दक्षिण कोलकाता में भी 28,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हैं। तो जाहिर है इस पर एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। देखते हैं तृणमूल कांग्रेस और उसके नेताओं ने इस पर क्या कहा है। मुख्यमंत्री का आरोप बहुत सीधा और तीखा है। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। उनके शब्दों में नामों को वोटर लिस्ट से ऐसे चुना गया जैसे कोई जूं चुनता है। उनका ये भी आरोप है कि ये जानबूझकर कुछ खास समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया गया, जैसे मतुआ, राजवंशी और अल्पसंख्यक। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करार दिया है। अब इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ा पेंच है और वो है वक्त की कमी। एक डेडलाइन है जो सब कुछ बदल देती है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा पेंच है जिसे कहते हैं फ्रोजन वोटर लिस्ट। देखिए होता क्या है कि चुनाव के नियमों के हिसाब से नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद वोटर लिस्ट को एक तरह से लॉक कर दिया जाता है। मतलब अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों के नाम कट गए उन्हें इस चुनाव के लिए वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन है। पार्टी के अंदर की जो बेचैनी है वो मंत्री शशि पांजा के इस सवाल में साफ झलकती है। वो कह रही हैं कि अब तो समय भी खत्म हो गया है। जिनकी शिकायतें हैं उनकी सुनवाई आखिर होगी कैसे? तो अब जब लिस्ट फ्रीज हो चुकी है, पार्टी के पास क्या रास्ता बचता है? उनकी इमरजेंसी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अब पार्टी एक दो तरफा रणनीति पे काम कर रही है। पहला, उन परिवारों के बाकी सदस्यों को पोलिंग बूथ तक लाया जाए जिनके परिवार वालों के नाम काटे गए हैं, ताकि वो गुस्से में वोट करें। और दूसरा, अपने कोर सपोर्ट बेस, खासकर महिला वोटरों को ये यकीन दिलाना कि उनका समर्थन डगमगाए नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लिस्ट फ्रीज हो चुकी है तो क्या ये मोबिलाइजेशन की रणनीति 91 लाख के इस भारी भरकम गणित को मात दे पाएगी, या फिर ये चुनावी नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा? इसका जवाब तो नतीजों के साथ ही मिलेगा, लेकिन ये तय है कि इस एक मुद्दे ने